बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सबसे पहले हमने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है। A continuous random variable x defined over the continuous sample space, यानी एक ऐसा वेरिएबल जो कंटिन्यूस सैम्पल स्पेस के ऊपर बेस करता है, दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब इसके अलावा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की और जो आइडेंटिफिकेशन है वो हम कैसे कर सकते हैं। एक ऐसा वेरिएबल जो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर आने वाली तमाम वैल्यूज़ को अडॉप्ट करने की सलाहियत रखता है, यानी वो वैल्यू कोई छोड़ता नहीं है उस रेंज के अंदर, वो तमाम वैल्यूज़ को एज्यूम करता है, दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब इसके अलावा एक और इसकी आइडेंटिफिकेशन है और वो ये कि एक ऐसा वेरिएबल जिसके एक से ज़्यादा यूनिट हैं, यानी जो एक से ज़्यादा यूनिट्स पर मुश्तमिल है, दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। जैसा देखें, अगर आप वेट को स्टडी करें तो वेट जो है वो मन में भी लिखा जा सकता है, केजी में भी लिखा जा सकता है, मिलीग्राम में भी, ग्राम में भी, तोला, माशा, रत्ता एंड सो ऑन। अगर आप हाइट को स्टडी करते हैं तो हाइट मीटर में भी है, फुट में भी है, इंचज़ में भी है, सेंटीमीटर्स के अंदर भी है। अगर आप एज को स्टडी करें तो एज जो है बेटा ईयर्स में भी आ सकती है, मंथ में भी, वीक्स में भी, डेज में भी, आवर्स में भी, मिनट्स में भी, सेकंड्स में भी। तो एक ऐसा वेरिएबल जिसके एक से ज़्यादा यूनिट हैं उसे भी हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहते हैं। इसके अलावा इसकी जो ग्राफिक पिक्चर है वो कुछ इस तरह की है कि जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है वो जंप ले रहा है, यानी वो स्पेसिफिक वैल्यूज़ जो है वो अज्यूम करता है, जैसे 1 2 3 4। अब 1 और 2 के दरमियान जो करोड़ों अरबों वैल्यूज़ हैं वो आपका वेरिएबल छोड़ देता है। तो इस वजह से ये डिसकंटिन्यूस ग्राफ है इसका, कि यहाँ पर जो है जंपिंग आ रही है जिसकी वजह से वेरिएबल जो है वो डिसकंटिन्यूस होगा। जबकि कंटिन्यूस वेरिएबल जो है ऐसा वेरिएबल है जहाँ पर जंपिंग नहीं है, वो तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो एज्यूम करता है किसी स्पेसिफिक रेंज के अंदर। तो इस वजह से इसको हम कर्व की सूरत में लिखते हैं। इसके अलावा जो एक और पहचान है वो ये कि जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है वो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट वैल्यूज़ एज्यूम करने की कैपेसिटी रखता है, यानी उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो इनफाइनाइट हो सकती हैं। अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट, लामहदूद वैल्यूज़ जो हैं वो अडॉप्ट करने की सलाहियत रखता है, दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। होप सो बेटा आपको ये जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के ऊपर। एक ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए हम बनाते हैं, यानी अगर हमारा वेरिएबल है x और वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो उसका जो फंक्शन होगा उसे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहेंगे। और ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ये इंटीग्रेबल फंक्शन है, यानी ये एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर इंटीग्रेबल है, यानी लोएस्ट लिमिट से लेके किसी स्पेसिफिक लिमिट तक वो वैल्यूज़ को अडॉप्ट करने की सलाहियत रखता है। इसको हम एफ से शो कर रहे हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका वेरिएबल x जो है वो a to b तमाम वैल्यूज़ जो है वो एज्यूम कर रहा है। तो a से लेके b तक fx dx, ये जो dx है ये ऑपरेटर है, fx जो है ये फंक्शन है, ये जो बड़ा s एक नज़र आ रहा है ये इंटीग्रल सिंबल है, और a जो है उस फंक्शन की लोएस्ट वैल्यू है और b जो है ये इस फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू है। अब ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ये उस सूरत में प्रॉपर होगा, उस सूरत में हम इसे ट्रू PDF कहेंगे अगर ये इन 3 प्रॉपर्टीज़ को पूरा करेगा। यानी सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि तमाम प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं
वो पॉजिटिव हैं, यानी ज़ीरो हैं या ज़ीरो से बड़ी हैं, नेगेटिव नहीं हो सकती। इसके अलावा तमाम प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो 0 और 1 के दरमियान है। अब 0 और 1 भी इंक्लूसिव हैं। तमाम प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं उनका सम 1 है। इसका मतलब है कि लोएस्ट वैल्यू -इन्फिनिटी है और हाईएस्ट वैल्यू जो है वो +इन्फिनिटी है। तो लोएस्ट पॉइंट से लेके मैक्सिमम पॉइंट तक जो आपका वेरिएबल वैल्यूज एज्यूम कर सकता है, उन सब की प्रोबेबिलिटीज़ को अगर आप सम अप करेंगे तो वो 1 के इक्वल है। इसी तरह अगर उस लोएस्ट और मैक्सिमम रेंज में से आप एक स्पेसिफिक इंटरवल जनरेट करें, जैसे a to b, अब ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक आपका रैंडम वेरिएबल वैल्यूज ले रहा है, तो उस इंटरवल में से आपने एक छोटा सा इंटरवल जनरेट किया a to b, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a से लेके x जो है वो आपका b तक है, यानी a to b आपकी जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं वो एक्यूमुलेट हो रही हैं, सम अप हो रही हैं। अब हम बेटा कुछ फंक्शंस को स्टडी करते हैं कि क्या वो प्रॉपर हैं या नहीं है। यानी अगर तो ये फंक्शन जो हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं, अगर ये प्रॉपर PDF हुए, यानी ये जो PDF है ये इस रेंज के अंदर प्रॉपर है, ये वाला PDF जो है ये इस रेंज में प्रॉपर है। अब हमने अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करना है और उस वैल्यू की मदद से ये फंक्शन जो है ये प्रॉपर PDF कहलाएगा और इसकी स्पेसिफिक रेंज जो है वो 0 to 2 है। सिमिलर पैटर्न ये फंक्शन है, यहाँ पर आपने a को फाइंड आउट करना है और ये a की इस वैल्यू की मदद से ये फंक्शन जो है ये प्रॉपर PDF कहलाएगा इन रेंज 0 to 2। ये 4 मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं, ये अब हमने सॉल्व करने और हमने देखना है कि क्या ये चारों फंक्शन जो हैं ये प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं है। तो इसके लिए हमने जो टेक्निक यूज़ करनी है वो इंटीग्रेशन की टेक्निक है। तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेटा आपने ज़रा पहले क्लियर करना है। सबसे पहले है कि अगर आप 1 का इंटीग्रल लें तो ये x है। अब ये x क्यों है? क्योंकि आपके पास जो ऑपरेटर है वो dx है। अगर ये ऑपरेटर dy होता तो फिर आपने यहाँ y लिखना था, अगर ये dz होता तो फिर मैंने यहाँ पर z लिखना था। इसी तरह अगर आप x का इंटीग्रल लें तो x की पावर 1 है, ये पावर जो है फिर इस तरह इंक्रीज़ होगी, यानी अगर ये 1 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और 2 के ऊपर ही आप डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पर 3 है तो पावर इसकी 4 हो जाएगी और 4 पे आप इसे डिवाइड करेंगे, जैसे ये है x की पावर 3 का इंटीग्रल x की पावर 4/4। मज़ीद देखें ax, अब a जो है कोई स्पेसिफिक रकम है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो a जो है बाहर आ गया। x का अब आपने इंटीग्रेशन लिया तो x का इंटीग्रल जो है अकॉर्डिंग टू दिस वन ये x²/2 है। इसी तरह 2x की पावर 3 है तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 को आप बाहर लिख लें और x की पावर 3 का इंटीग्रल अकॉर्डिंग टू दिस वन ये x की पावर 4/4 है। इसी तरह बेटा x की पावर अगर 1/2 है और इसका इंटीग्रल आप ले रहे हैं तो यहाँ पावर में आपने 1 प्लस कर देना है, 1/2 + 1 इसी के ऊपर आपने डिवाइड कर लेना है। ये कॉन्सेप्ट हमने इंटीग्रेशन का थोड़ा सा क्लियर किया। अब हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं इन स्पेसिफिक इंटरवल कि अगर हम 1 to 2 वैल्यूज़ जो हैं किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए हम 1 to 2 इंटीग्रल मालूम करना चाह रहे हैं, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट है, यानी लोएस्ट लिमिट आपके पास 1 है और इसकी हाईएस्ट लिमिट जो है वो 2 है। तो सबसे पहला आपने 1 का इंटीग्रल लिया, वो आ गया x। अब इसकी लिमिट है 1 to 2, तो यहाँ पर आपने पहले 2 रखा। जब आपने ये लोअर लिमिट रखनी है तो बीच में माइनस आ जाएगा। इसी तरह x का इंटीग्रल जब आप लेंगे तो ये x²/2 है अकॉर्डिंग टू दिस वन, x²/2। अब इसके ऊपर आपने लिमिट अप्लाई की 1 to 2, जब आपने यहाँ x की जगह पर 2 रखा तो ये फॉर्म आ गई, जब आपने ये 1 रखा तो बीच में माइनस है। इसी तरह ये 2x, इसका इंटीग्रल आपने लेना है इन स्पेसिफिक इंटरवल 1 to 2, तो 2 जो है ये बाहर आ गया। x का इंटीग्रल
आपने लिया एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की जगह पर 2 रखें, फिर एक्स की जगह पर 1 रख दें। ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है कि हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको ये पीडीएफ दिया है और हमने ये चेक करना है कि ये पीडीएफ सही है या गलत है। सबसे पहली बात ये कि ये तब पीडीएफ प्रॉपर कहलाएगा अगर ये इन 3 प्रॉपर्टीज़ को पूरा करेगा। जो पहली प्रॉपर्टी है वो ट्रू है, क्योंकि 0 to 6 आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखें आपका फंक्शन पॉजिटिव रहता है, यानी इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं। फिर इन तमाम वैल्यूज़ को जो इस रेंज के अंदर आ रही हैं आप अगर यहाँ पर रखेंगे तो तमाम आंसर जो हैं वो 0 और 1 के दरमियान होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी आपने बेटा चेक करनी है कि टोटल प्रोबेबिलिटी या टोटल एरिया जो है वो 1 आ रहा है। अब ये हमने चेकआउट करना है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 1 का कॉन्सेप्ट किस तरह है। तो लोएस्ट लिमिट जो है इस फंक्शन के अंदर 0 है और मैक्सिमम लिमिट जो है इस फंक्शन के अंदर 6 है। अब हमने 0 to 6 फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो एफ एक्स की जगह पर आपने फंक्शन की वैल्यूज़ रख दी, यानी फंक्शन रख दिया -∞ लोएस्ट लिमिट है, +∞ आपके पास 6 है। तो ये 1/18 जो है इसको आप बाहर कॉमन निकाल लें। अब 6 का इंटीग्रल आपने लेना है, तो 6 का इंटीग्रल है 6x, x का इंटीग्रल x²/2, x की कीमत आप रखते हैं, ये जिधर x है वहाँ पर पहले 6 रखें, फिर आपने 0 रखना है। जब आप नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 यहाँ पर रखा तो ये माइनस आ गया, फिर आपने 0 रखा तो ये वाला माइनस और एक बाहर से माइनस अटैच होगा, उसे प्लस कर देगा। 6 × 6 36 है, 6 की पावर 2/2 ये आपके पास 36/2। इसको हल करें तो 36 में से 18 आप माइनस करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, 18 से आप काट दें तो आंसर 1 है। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन आपको दिया गया है ये बिल्कुल प्रॉपर है। उसकी वजह यह है कि इस फंक्शन ने तीनों प्रॉपर्टीज़ को पूरा किया है। अब हम एक और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या ये फंक्शन प्रॉपर पीडीएफ है या नहीं है। शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज़ प्रॉपर पीडीएफ। अब हमने इस फंक्शन को चेकआउट करना है और इसकी जो स्पेसिफिक लिमिट है वो 0 to 3 है। अब 0 to 3 कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर रख के देखें, ये पहली कंडीशन ट्रू है। इसी तरह 0 to 3 कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे तो ये दूसरी कंडीशन भी ट्रू होगी। अब आपने तीसरी कंडीशन को चेक करना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 आती है। तो -∞ यहाँ पर 0 है और मैक्सिमम इन्फिनिटी यहाँ पर 3 है, यानी उस फंक्शन में जो आपको लिमिट दी गई है उसकी लोएस्ट वैल्यू वो आपने यहाँ रखनी है और जो मैक्सिमम है वो आपने यहाँ पर रखनी है। f(x) की जगह पर आप ये फंक्शन रखेंगे और इसे इंटीग्रेट कर दें। तो नोटिस करें बेटा, लोएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और ये फंक्शन 4/81 जो है इसे आप बाहर निकाल लें। अब ये 9 है, ये x इससे मल्टीप्लाई हुआ, 9x ये x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर 3। अब आपने इसका बेटा लेना है इंटीग्रल। तो x का इंटीग्रल ये x²/2 और x की पावर 3 का इंटीग्रल x की पावर 4/4। 0 to 3 आपने x की जगह पर रखा पहले ये 3, फिर x की जगह पर आपने रखा 0। जब आपने निचली लिमिट लगानी है तो बीच में माइनस है, वो माइनस जो है पहला माइनस होगा, ये वाला माइनस जब इस माइनस से ज़रब खाएगा तो ये प्लस बनेगा। ये तो 0 है, ये ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ से आपके पास आंसर आएगा। इसको सॉल्व करें 81/2, इसको सॉल्व करें 81/4। अब 4 जो है आप इसमें एलसीएम ले लें और जब 4 आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 162 - 81। अब 162 में से आप 81 माइनस कर दें तो आंसर 81/4। 81 से काटें, 4 को 4 से काट दें, तो जब आप ये कटिंग करेंगे तो आंसर आपके पास है 1। अब इसने तीनों प्रॉपर्टीज़ को पूरा कर दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पीडीएफ है ये बिल्कुल ठीक है, यानी ये प्रॉपर पीडीएफ है। एक हम और क्वेश्चन करते हैं ताकि इसकी मज़ीद क्लैरिटी हो जाए। अब यहाँ पर आपको जो फंक्शन दिया है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x का जो पीडीएफ है वो ये।
अब इस फंक्शन के अंदर बेटा आपने ए निकालना है, यानी ए की वो रकम मालूम करनी है जिसकी मदद से ये फंक्शन प्रॉपर पीडीएफ कहलाएगा। तो इस लिमिट के अंदर जो भी वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तमाम वैल्यूज़ के अगेंस्ट जो आंसर है वो 0 और 1 के दरमियान है। ये तीसरी कंडीशन को आपने चेकआउट करना है। ये जो माइनस इन्फिनिटी है ये आपके पास 0 और जो प्लस इन्फिनिटी है ये आपके पास 2 है, यानी 0 to 2 आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है ये 1 है। यहाँ पर अब आप इसे सॉल्व करें। ये x का इंटीग्रल x²/2, यहाँ पर x² का इंटीग्रल जो है x⁻³ ये x की जगह पर आप 2 रखते हैं, फिर x की जगह पर 0 रखें। अब इसको सॉल्व करें। 3 आप एलसीएम ले लें, 24 - 16/3, तो ये आपके पास 8/3 आ रहा है। तो a की वैल्यू 3 इधर आ गया और 8 जो है ये इसके नीचे डिवाइड होगा। तो a की वैल्यू है 3/8, यानी a की ये वो रकम है जिसके ऊपर ये फंक्शन जो है ये प्रॉपर पीडीएफ है। अब a की ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा प्रॉपर पीडीएफ है। और इसके अलावा आप कोई भी और वैल्यू रखेंगे तो ये फंक्शन प्रॉपर पीडीएफ नहीं होगा। मज़ीद देखें, एक और टाइप है। अब यहाँ पर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल आपको दिया है इस फॉर्म में, इसका जो पीडीएफ है। अब ये x का पीडीएफ आपको दे दिया, लिमिट है 0 to 2। अब आपने a को मालूम करना है, यानी ये वो रकम है जिसकी मदद से ये फंक्शन जो है ये प्रॉपर पीडीएफ कहलाएगा। तो तीनों प्रॉपर्टीज़ जो पहले आप चेक कर रहे हैं वही आपने अब चेक करनी है। 0 to 2, लोएस्ट लिमिट 0 और हाईएस्ट लिमिट है 2। a आपने बाहर ले लिया, ये a जमा b और a माइनस b का फार्मूला आप अप्लाई करें तो ये a² - x² की फॉर्म बनेगी, यानी ये 4 - x²। ये आपके पास फंक्शन है। इसको 4 का इंटीग्रल लेंगे तो 4x है, x⁻² का इंटीग्रल जो x⁻³ यहाँ पर x की जगह पर 2 रखें, फिर 0 रख दें। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये a की वैल्यू बेटा आ रही है 3/16। ये a की वो वैल्यू है जिसके ऊपर ये फंक्शन आपका ट्रू है। अदरवाइज कोई और वैल्यू रखेंगे तो ये फंक्शन जो है ये प्रॉपर नहीं होगा। अब बेटा आपने प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने कुछ पीडीएफ आपको दिए हैं, आपने ये चेक करना है कि इनमें से कितने पीडीएफ हैं जो प्रॉपर हैं। तो वही पीडीएफ प्रॉपर होंगे जो इन लिमिट्स के अंदर वो तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं किसी भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के प्रॉपर होने की वो पूरी करेंगे। तो अगर कोई फंक्शन उन तीनों प्रॉपर्टीज़ को पूरा करेगा वो एग्जैक्ट कहलाएगा, वो प्रॉपर कहलाएगा। और जो फंक्शन उन 3 में से कोई एक भी मिस कर दे तो फिर हम उसे कहेंगे कि वो इम्प्रॉपर है, वो इनएग्जैक्ट पीडीएफ है। इससे फंक्शन की लिमिट है 0 to 6, इसके अंदर चेक करना है। इस फंक्शन की लिमिट 0 to 2 है। अब इसके अलावा अगर आप कोई और वैल्यू लें इस लिमिट के अलावा तो फिर उस पर फंक्शन 0 होगा, यानी 0 एल्सवेयर का मतलब है कि इसके अलावा कोई भी लिमिट आप लेंगे तो ये फंक्शन 0 है। इस फंक्शन को आपने चेकआउट करना है 0 to 3 में। अब यहाँ पर ये मॉड लगा हुआ है। अब मॉड वाले फंक्शन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? 0 to 2। अब एक दफ़ा आपने x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव लेनी है और एक दफ़ा आपने x की वैल्यू जो है वो माइनस लेनी है, यानी इस मॉड को सॉल्व करते हुए आपने एक दफ़ा बाहर प्लस लिखना है, एक दफ़ा माइनस लिखना है, तो फिर ये सॉल्व होगा। और फिर इसकी जो लिमिट होगी पहले मरहले पर 0 to 1 आएगी जब नेगेटिव वैल्यू आप लेंगे, तो फिर जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो फिर 1 से लेके 2 तक आप इसको लिखोगे। तो इस तरतीब से ये मॉड जो है ये सॉल्व होगा। इसी तरह ये वाला पीडीएफ है, इसमें भी x की 2 वैल्यूज़ आपके पास आएंगी। एक वैल्यू x की माइनस में आएगी, एक जो है वो प्लस में आएगी। सिमिलर पैटर्न, ये फंक्शन दिया हुआ है 0 to 2, इसको आपने चेकआउट करना है। ये फंक्शन दिया हुआ है 2 से 5 तक, इसको चेक करें कि क्या ये प्रॉपर है या नहीं है। इसी तरह ये फंक्शन है जो कि 2 और 4 लिमिट में फाल कर रहा है। इसमें आपने k मालूम करना है, k कोई अननोन वैल्यू है। अब k की वो वैल्यू आपने जनरेट करनी है जिसके
अंदर ये फंक्शन जो है ये ट्रू होगा, यानी 1 और 3 लिमिट के दरमियान आपने इंटीग्रेशन जो है वो ही अप्लाई करना है। लोएस्ट लिमिट आपकी 1 होगी और हाईएस्ट लिमिट जो है वो 3 है। तो 1 to 3 आप इसको चेक करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के कॉन्सेप्ट से क्या मिल जाएगा। इसमें 0 to 2 लिमिट के दरमियान आपने इंटीग्रेट करना है और c की वैल्यू मालूम करनी है। इसी तरह ये फंक्शन है आपके पास, यहाँ भी k मालूम करना है, 0 to 1 इसे इंटीग्रेट करें और k की वैल्यू मालूम करें। इस फंक्शन को आपने चेकआउट करना है क्या ये ट्रू है कि नहीं, 0 से लेकर 2 तक इसे इंटीग्रेट करना है। ये फंक्शन जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है। अब यहाँ पर -2 से लेके +3 के दरमियान इसको आपने इंटीग्रेट करना है। ये वाला फंक्शन जो है 0 to 2 में इंटीग्रेट होगा। इसी तरह जो ये वाला फंक्शन है ये e की पावर -x है और यहाँ पर x जो है वो 0 से बड़ा है। अब अगर x 0 से बड़ा है तो फिर इसका मतलब है कि इसकी लिमिट 0 to इन्फिनिटी है, तो इसको आपने इंटीग्रेट करना है। ये जितने फंक्शंस हैं इन सब को आपने चेक करना है कितने इनमें से प्रॉपर PDF हैं और कितने नहीं हैं। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।